जैसा कि आप जानते हैं एडवांस मैथ का टर्न है। आज एक लेक्चर इससे पहले अपलोड हो चुका है, आज उसी की आगे कंटिन्यू दूसरा लेक्चर है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे और जैसे कि हमने त्रिकोणमिति में आप लोगों को सीधे कंसेप्ट आपको बता दिया था। आज उसी के आगे जो कंसेप्ट बचा हुआ है उसका डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे यहाँ से सवालें बनती है। अगला है इसमें त्रिकोणमिति विलोम अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति विलोम अनुपात। त्रिकोणमिति विलोम अनुपात क्या होता है? जैसे हम आपसे कहें साइन थीटा का विलोम अनुपात होता है 1/cos थीटा, या साइन कॉसेक होता है कॉसेक थीटा, या इसी को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का विलोम अनुपात होता है 1/sin थीटा। अगला cos थीटा का विलोम अनुपात होता है sec थीटा, या इसी को लिख सकते हैं sec थीटा का विलोम अनुपात हो जाएगा 1/cos थीटा। आगे क्या बनता है आपका tan थीटा का विलोम अनुपात होता है 1/cot थीटा, या इसी को लिख सकते हैं cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अगर sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा तो cosec थीटा इधर लाएंगे, sin थीटा अपन कर देंगे, इसका भी क्रम हो जाएगा। एक cos थीटा है, cos थीटा का विलोम अनुपात होता है ये होगा 1/sec थीटा, इसी का sec थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा, tan थीटा को 1/cot थीटा, या cot थीटा को 1/tan थीटा। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसका भी सवाल में यूज होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। अब अगला जो बनता है आपका जो बनेगा त्रिकोणमिति अनुपातों का संख्यात्मक मान। अगला आपको याद रखना है त्रिकोणमिति अनुपातों का संख्यात्मक मान। त्रिकोणमिति अनुपातों का संख्यात्मक मान। जैसे आपसे पूछता नहीं है कि साइन 30 का क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, tan 30 का क्या होता है, तो इसको हम एक सारणी नुमा आपको बना के दिखा देते हैं। इसको याद कर ले, याद करिए रहेंगे तो सवाल में जल्दी से आप पुट करेंगे वैल्यू, आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं आपको याद रखना हो, याद नहीं है तो आपको निकालना होगा, आपके पास समय ज़्यादा लगेगा। जैसे एक कोण है 0 अंश, 0 के बाद आपका 30 अंश, 30 के बाद आपका 45 अंश, 45 के बाद आपका 60 अंश, 60 के बाद आपका 90 अंश होता है। तो 180 से ज़्यादा 180 तक, लेकिन आपके सिलेबस में 90 अंश तक है। 90 तक आप याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और जो 90 के ऊपर भी जाएगा उसको हम निकालने का आपको तरीका बता देंगे। ये आपका हो गया अगर इसको हम माने साइन, साइन के बाद cos होता है, cos के बाद आपका tan होता है, tan के बाद आपका cot होता है, cot के बाद आपका sec होता है, और sec के बाद होता है आपका cosec।
तो जैसे हम आपसे पूछेंगे साइन 0 का मान कितना होता है तो आपको याद होना चाहिए। ऐसे हमने कहा आपको cos 30 का मान क्या होता है आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से आप मान फाइंड करके निकल जाएंगे। अगर नहीं याद रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। त्रिकोणमिति में बगैर मान का कोई सवाल हल करना संभव नहीं है। तो जैसे हम आपसे कहें कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है तो आप कहेंगे 0। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। थोड़ा बड़ा लिखते हैं √2। साइन 90 का मान होता है 1। cos 0 का मान 1 होता है। साइन cos 30 का होता है √3/2। cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 60 का मान होता है 1/2। cos 90 का मान होता है 0। ऐसे tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 45 का मान होता है 1। tan 60 का मान होता है √3। tan 90 का मान होता है इंफिनिटी अर्थात अनंत। काट 0 का मान अनंत। ऐसे काट 30 का मान होता है √1/√3। काट 30 का होता है √3। 30 हाँ 30 में tan का उल्टा काट होता है। और काट 45 का मान 1 होता है। उसके बाद काट 60 का मान होता है 1/√3। उसके बाद आपका काट 90 का मान होता है आपका 0। ऐसे आपका sec 0 का मान होता है आपका हो जाएगा 1, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, जो इसकी वैल्यू होती है वैल्यू इसकी होती है। आगे हो जाएगा sec 30 का मान cos का उल्टा sec होता है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। ऐसे sec आपका सॉरी ये आपका है √3/2, क्योंकि cos का उल्टा होगा इसी का उल्टा 2/√3। ऐसे आपका जो cos 45 का होता है उसी का उल्टा sec 45 का ही आपका हो जाएगा आपका 2/√2। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा आपका cos है आपका हो जाएगा 2 ये तो साइन का ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका होगा 2। ऐसे आपका जो cos का होता है 0, इसका आप व्युत्क्रम करेंगे तो आपका हो जाएगा इंफिनिटी। ऐसे साइन का उल्टा आपका cos होता है। साइन 0 का मान 0, तो इसका आपका हो जाएगा ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसे ये आपका हो जाएगा 2। ऐसे हो जाएगा आपका √2। ये हो जाएगा आपका 2/√3। ये हो जाएगा आपका 1। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, ये आपका हो जाएगा √3/2, साइन 90 का मान 1। जो अगर ऐसे आप पलट के देखें तो इसी का ऐसे उल्टा लिखा चला जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा, याद कर लेंगे, क्योंकि अगर साइन cos tan आप याद कर लिए तो काट sec cosec आसानी से याद रहेंगे। साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा काट आप पलट देंगे इसी वैल्यू आपको। तो इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि विलोम अनुपात हमने बता दिया, आपको ये बता दिया त्रिकोणमितीय अनुपातों का संख्यात्मक मान। इतना आपके लिए कंपलसरी था, हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब देखो आप यहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एनटीपीसी और अदर एग्जाम में।
बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं। जो जरूरी था, जो मटेरियल हम यूज करते हैं सवाल हल करने में, हमने आपके साथ चर्चा कर दी। अब देखो जो पहला टाइप क्वेश्चन बनेगा, शुरू में जब हम क्लास लिए थे रेडियन को अंश को रेडियन में, तो वहीं से हम चलते हैं आपके साथ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। जैसे पहले बनेगा रेडियन को अंश में बदलिए। आप टाइप वाइज आप पेन पे कॉपी लेके बैठे, टाइप 1 टाइप 2 सवाल है जैसे जैसे कि हम पूछा है हम आपको बताते चलेंगे। ऐसे हम आपसे कहें रेडियन को अंश में बदलो। नॉर्मली काफी बच्चे जो साइंस साइड पढ़े रहते हैं उनको मालूम रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको कहते हैं रेडियन में आपको वैल्यू दिया रहेगा। जैसे पहला अगर हम ले लें 2π/3, इसको अगर रेडियन में दिया अंश में बदलना है तो हमने आपको बताया था कि 2π/3 को अंश में बदलने के लिए 180/π से गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पाई के पाई कटेगा, 3 छंग 18 हुआ, 2 छंग 12, 120। अगर हम आपसे कहें अगला सवाल ले रहे हैं 5π/12, अगर इसको हम अंश में बदलें 5π/12 गुणे 180, पाई कैंसिल होगा, ये आपका 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, आप इसको काटेंगे तो 15 5 75। तो 5π/12 इक्वल टू आया 75। ऐसे ही अगर एक आपने क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे हम आपसे कहें कोई भी नंबर ले लें 4π आपका ले लेते हैं 5, इसको अगर हम बदलें अंश में तो 4π/5 गुणे 180/π, 5 कैंसिल हुआ, 5 3 15, 5 6 30, इसको काटेंगे तो आया तो 4 गुणे 36, 4 6 24, 4 3 12, तो 14 144। तो ऐसे आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेडियन को अंश में बदलिए, तो आपको अगर रेडियन में वैल्यू दिया है तो अंश में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180/π से गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो पहला टाइप क्वेश्चन ऐसे बनता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप का करें। अगला जो बनेगा आपसे पूछेगा अंश को रेडियन में बदलो। अगर हम आपसे कहें सेकेंड टाइप जो बनेगा, कहेगा अंश को रेडियन में बदलो। अंश को रेडियन में बदलो। अब आपको जो मान दिया रहेगा अंश में दिया रहेगा, आपको रेडियन में बदलना होगा। जैसे हम आपसे कहें पहला एक क्वेश्चन ले लें कि 120 अंश को रेडियन में बदलो, या अगला हम आपसे ले लें इसी को ले लें 60 अंश को रेडियन में बदलो, या अगला ले लें हम अगला अगर हम ले लें ऐसे कुछ ले लें बहुत लंबा ले लें 720 अंश को रेडियन में बदलो, या आपसे आप कहें कि 75 अंश को रेडियन में बदलो। तो तरीका क्या होगा, सीधा रेडियन, जैसे रेडियन को अंश में बदलते थे तो आप करते थे 180/π से गुणा, अब सीधा उसी का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, π/180 से गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएंगे। जैसे इसको हम करें 120 अंश को अगर हम रेडियन में चेंज करें तो अब क्या हो जाएगा, इसको π/180 से गुणा करके सॉल्व कर ले, आपको रेडियन में मिल जाएगा। जैसे 0 0 कटेगा, 6 दूनी 12 हुआ, 6 3 18 हुआ, इसका मतलब हुआ 2π/3 रेडियन। रेडियन को हमने बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2π/3, हिंदी में लिख सकते हैं रेडियन, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है तो रेडियन का प्रतीक है। अगर इसको हम हल करें तो 60/π/180, 0 0 6 3 18, इसका मतलब हुआ
π/3 रेडियन। या इसी को अगर हम हल करें 720 को 720 अंश गुणे π/180 0 तो 18 चौके 72। सॉरी ये आपका हो जाएगा 720 ठीक 0 18 चौक 72 ये आपका कट गया। ये आपका आ गया 4π। ये आपका आ गया 4π 720 गुणे 180 बटे गुणे 180 गुणे π/180 0 हो गया 18 चौक 72 4π ठीक। अगर इसको हम हल करें 75 गुणे π/180 इसको अगर हम काटे 5 से तो 5 आपसे काटे 3 से काट देते 3 दूनी 6 3 पचे 15 3 6 18 5 से काट देते 5 चम 25 5 कम 5 5 दूनी 10 ये आ जाएगा आपका 5π/2। तो अगर आप देखेंगे अंश को रेडियन बदलने का तरीका यही है। अब जैसे एक आध दो क्वेश्चन और हम लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे हम लिखे क्वेश्चन कभी कभी लैंग्वेज में बना के पूछ लेता है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन कहें किसी त्रिभुज के दो कोण किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः आपको दिया है 35 अंश एवं 45 अंश 35 अंश एवं 45 अंश। तो आपसे पूछ रहा है तो तीसरे कोण का मान रेडियन में बताओ। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे रेडियन में बताओ। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोणों का मान दिया है 35 और 45। तीसरे का मान आप निकाल लें, इसको रेडियन में चेंज कर ले। अब हम जानते हैं चूंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश के बराबर। अगर हम देखें 35 प्लस 45 मान लेते हैं तीसरा थीटा इक्वल टू 180 अंश। इसको आप जोड़ेंगे 5 5 10 4 3 7 1 8 80 अंश प्लस थीटा वर्ग इक्वल टू 180। इसको पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 80 घट जाएगा, बचेगा कितना 100। लेकिन आपसे अंश में आपसे रेडियन में पूछा है, इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे π/180। इसको जब आप काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 2 6 12। इसका मतलब हुआ 5π/6 रेडियन। 0 से 0 कटा, सॉरी ये आपका कटेगा 2 9 18। ये आपका हो जाएगा 5π/9 रेडियन। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वो 1 रेडियन का मान अंश में बताएं। 1 रेडियन का मान अंश में बताएं। एक रेडियन का मान अंश में बताओ या कितना होता है। तो आप जानते हैं पाई रेडियन 180 अंश के बराबर होता है। तो 1 रेडियन का अगर हम निकालें तो हो जाएगा 180/पाई, या इसी को लिख सकते हैं 180 पाई का मान होता है 22/7, या हो जाएगा 180 गुणे 7/22 के 2 9 18 हो जाएगा, 2 11 ये हो जाएगा 9 7 630/11। आपको अंक में बदलना है। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो कैसे आएगा, अगर
30 को 11 से भाग दें तो हो जाएगा 11 25 55, ये हो गया आपका, ये आपका 13 8 5 13, इसको उतारेंगे तो 11 7 77, ये आपका हो गया 3, तो आ गया आपका, अगर इसको हल करेंगे तो आएगा 57 सही 3/11 डिग्री। अब क्या होगा, पूरा पूरा अंश है, ये आपका अंश पूरा पूरा नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, 57 सही 3/11, आपका 57 सही 3/11 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 57 डिग्री पूरा पूरा लिखेंगे। अब आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, हमने आपसे चर्चा किया था। 1 डिग्री बराबर अगर 60 मिनट के होता है, इसको लिख सकता हूँ 3/11 गुणे 60, ये आपका मिनट में हो जाएगा। पूरा पूरा आपका अंत में हो गया, मिनट में हो गया। इसको अगर हम करें तो हो जाएगा 57 डिग्री, हो जाएगा 318, 180/11। इसको जब आप हल करेंगे, इसको जब आप हल करेंगे तो आप देखेंगे 180 को आप 11 से भाग दें तो हो जाएगा आपका 318, हाँ 11 कम 11 आप कहेंगे तो अगर ऐसे भाग देते 11 कम 11 तो आपका हो जाएगा 7 0 11 छक्का 66 आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4, ये 4 हो आ गया आपका 16 सही 4/11 मिनट। तो कहेंगे अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 57 डिग्री 16 मिनट। अब मिनट को हम चेंज कर देंगे सेकंड में, तो 1 सेकंड बराबर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो 4/11 गुणे 60 सेकंड, सेकंड को डबल बार से। अब हम अगर इसको हल करें 4 × 24 240 आ जाएगा आपका, ये आ गया 57 डिग्री 16 मिनट 4 × 24 240/11 सेकेंड। अब 240 को अगर 11 से हम भाग दें तो आपका हल करेंगे तो आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 57 डिग्री, यहाँ देखते हैं वहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो आपका हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट लगभग 21.8 सेकेंड। एक एग्जैक्ट आंसर होता है, लेकिन आप देखेंगे एक बार पूछा गया पॉइंट में नहीं दिया था, इसका सीधा सा होता है 57 डिग्री 16 मिनट, अगर दशमलव के बाद 8 से 5 से ज्यादा हो जाए, एक जो है दशमलव के पहले जोड़ दिया जाता है, सीधा सा हो जाएगा 22 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के बराबर। दोनों याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछा है कि 1 रेडियन बराबर कितने अंश के बराबर होता है, तो होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन था हमने करा दिया। अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप जो क्वेश्चन बनेगा, अब आपको समकोण त्रिभुज पर बनता है। समकोण त्रिभुज पे क्वेश्चन अगला टाइप बनेगा तीसरा। अगला टाइप देखते हैं हम, आप तीसरा टाइप जो बनेगा समकोण त्रिभुज पर बनता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है हमने चर्चा किया था पीछे। समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया रहता है, तीसरी भुजा निकाल के आपसे पूछता है, जैसे छात्र मिति अनुपात होता है, टाइम की वैल्यू दे दिया, लंब बटे आधार उसका मान दिया, आपको निकाल के आपसे पूछे cos थीटा का मान क्या होता है या cot थीटा का मान क्या होता है। अगर ये आपका 90 है, इसको हमने बताया था आपको लंब होता है, ये आधार होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका A हुआ, ये आपका B हुआ, ये आपका C हुआ। मान लेते हैं नील कोण कितना थीटा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए समकोण की, अभी तक आप एंगल में देखे थे भुजाएं होती हैं, भुजाओं पर आधारित क्वेश्चन देता है। समकोण त्रिभुज तभी बनता है जैसे समकोण त्रिभुज बनने का कंडीशन है जैसे 3 भुजाएं 3 4 5, सबसे छोटी भुजा समकोण त्रिभुज बनने का यही है।
मतलब कर्ण का वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण के वर्ग के अगर बराबर है तो जो बड़ी भुजा जो बड़ा अंक होता है वो आपका कर्ण होता है। अदर दोनों जो नंबर बचते हैं या तो वो आधार होंगे या तो लंब होंगे, या तो दूसरा लंब होगा या तो पहला आधार होगा। इसी में अगर हम 2 से गुणा करें देखेंगे 2 तिहाई 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये भी आपका समकोण त्रिभुज बनाएगा। 3 से गुणा करें 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये भी आपका समकोण त्रिभुज बनाएगा। और आपको याद होगा जैसे 5, 12, 13, ये भी आपका समकोण त्रिभुज बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन्हीं दो भुजाओं का लंब और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो ऐसे नंबर किस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करेंगे? समकोण त्रिभुज के। तो इस पे भी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब याद रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर दो भुजा आपको मालूम रहेगा, मान लिया आपको कर्ण दे दिया और दोनों में से एक भुजा दे दिया, तीसरी भुजा आपको याद है, डायरेक्ट आप मार के निकल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इस पे कराते हैं। आजा हुआ क्वेश्चन है, जैसे हम आपसे कहें यदि सेक पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें, पहले भुजा पे करा देते हैं उसके बाद लेंगे रेशियो पर। अगर हम आपसे कहें यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा एवं cos थीटा का मान बताओ। तो अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल के तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद 6 में से चाहे जिसका पूछे आप आंसर बता सकते हैं। तो 6 में 1 का दिया रहेगा और 5 में चाहे जिसका आंसर आपसे पूछे। तो आप जानते हैं हमने आपसे चर्चा किया था कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार होगा। लंब आपका 3, आधार आपका 4। अब अगर आपको मालूम हमने दो भुजाएं लिए लंब और आधार 3 और 4, अगर अभी हमने बताया समकोण त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा बनने का क्या कंडीशन है? 3, 4, 5। अगर आपको मालूम हो तो अगली क्या होगी? 5 डायरेक्ट लगाएंगे, नहीं मालूम होगा तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। हम आपको लगा के दिखा देते हैं, लेकिन इतनी चर्चा कर रहे हैं, अगर नंबर आपको याद होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें हम यूज करें, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें निकालना ही है। मान लेते हैं AC², आधार आपका BC है, BC² और आपका लंब AB है, AB²। तो BC की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही AB की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9। तो ये आपका हो जाएगा AC² में 16 9 25। ऐसे आगे देखते कि नीचे दिखेगा नहीं। AC बराबर आपका हो जाएगा, AC बराबर निकल गया √25। और आप जानते हैं 25 का वर्गमूल क्या होता है। बाकी इतना लंबा प्रोसेस करें कम से कम आप 1 मिनट ले लेंगे। इसीलिए हमने कहा समकोण त्रिभुज किन किन भुजाओं से, किन किन नंबरों से बनता है, अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। तो आपसे पूछा है साइन थीटा cos थीटा का मान बताओ।
अगर तीनों हो जाए मालूम हो गए तो आसानी से आप याद कर लें। साइन थीटा लाल बटे का याद होना चाहिए, हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। इस पार्ट को देखने से पहले त्रिकोणमिति का पहला पार्ट जरूर देखें। साइन थीटा का होता है एल के लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 3 है, कर्ण कितना आया 5, इसका मतलब हुआ 3/5। आपसे फिर पूछा है cos थीटा होता है a के आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार आपका 4 है, कर्ण कितना 5 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो समकोण त्रिभुज पर आपके पास अगर क्वेश्चन बने तो आपको इसी तरह हल करना होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, जैसे हम आपसे कहें, जैसे हम आपसे कहें यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो sec थीटा एवं cosec थीटा का मान बताओ। अब अगर थोड़ा सा मालूम है, हमने पीछे चर्चा की है, एक दो भुजाएं जो मालूम है आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका 5 हुआ, आधार कितना 12 है। तो अभी हमने चर्चा किया था 5, 12, 13 एक इसका होता है समकोण त्रिभुज बनता है। तीसरी भुजा कौन नहीं मालूम है 13। हम बार बार पाइथागोरस करने नहीं बताएंगे, इतना आपको करना होगा। मालूम रहेगा सीधा आप आंसर मान के निकल जाएंगे। 3 भुजाएं मालूम हो गई। चलो अब आपसे पूछा है आंसर sec थीटा। sec थीटा आप cosec का उल्टा होता है, cosec थीटा बराबर होता है a के आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका 13 है, आधार आपका 12 है। ऐसे आपसे पूछा है cosec थीटा साइन उल्टा cosec होता है साइन को होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका है 13, लंब आपका है 5। चाहे जो पूछे आपको अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई तो आपसे चाहे जो पूछे आप कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन कभी कभी इस रूप में देता है, आप देखें। जैसे हम आपसे कहें यदि sec थीटा बराबर आपको दिया है 13/12, तो आपसे पूछा है तो 1 माइनस tan थीटा, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अपॉन 1 प्लस tan थीटा, किसी न किसी एग्जाम में। अब हमने देखा था ये शायद NTPC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का मान बताओ। अब आप देखें sec की वैल्यू दिया है, अगर इस रूप में कभी वैल्यू दिया है जान लेना समकोण त्रिभुज हमें फर्स्ट प्रियोरिटी होगी, समकोण त्रिभुज बनाना होगा। अगर हम समकोण त्रिभुज से तीनों भुजा निकाल लें तब हम tan का मान निकाल के इस जगह वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज ए होता है, इसको अगर हम थीटा मान लें, ए मान लें, ए बी मान लें, ए सी मान लें, तो cos का उल्टा sec होता है। तो sec बराबर cos का होता है कि आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ sec थीटा बराबर 13/12 आधार बटे कर्ण बटे आधार, ये आपका है कर्ण बटे आधार लिखा। कर्ण कितना 13 है, आधार कितना 12, ये आपका कर्ण 13 आधार 12। तो आपको मालूम है समकोण अगली क्या होगी 5। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो अगली क्या होगी 5 होगी। अब आपसे पूछा है इसका मान 1 माइनस tan थीटा
अपान 1 प्लस tan थीटा। 1 माइनस, अब यहाँ से हम tan थीटा का मान निकाले, कोण के सामने की भुजा लंब, लंब के सामने की भुजा आधार, इन दोनों सामने की भुजा कर्ण। तो tan थीटा बराबर होता है L लंब बटे आधार, तो लंब आपका 5, आधार आपका 12। यहाँ से हम रखेंगे 1 माइनस 5 अपान 12, अंश में हो गया, हल में हो जाएगा 1 प्लस 5 अपान 12। इसको हल करें तो 12 कम 12, 12 में से 5 गए आपका हुआ 7, ये आपका 12 कम 12, 12 5 17। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आपको देखने पर मिलेंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं। अगर हम आपसे कहें यदि 5 tan थीटा इक्वल टू दिया है 4, तब आपसे पूछा है तो 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपान में दिया है tan थीटा, अपान में दिया है tan थीटा तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। ए लिखा है यदि 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो लिखा है आपसे पूछा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान बताओ, का मान बताओ। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें tan थीटा से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके बाद उससे हम अगली भुजा ज्ञात करेंगे। तो लिखा है आपको 5 tan थीटा इक्वल टू 4, आपका ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 4/5। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये होता है आपका लंब, ये होता है आधार, क्योंकि tan थीटा वाले लंब बटे आधार होता है। लंब आपको दिया है 4, आधार दिया है आपको 5। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि अब यहाँ बड़ी भुजा आपको 5 दे दिया है, ये आपका लंब दिया, तीसरी भुजा कर्ण नहीं होगी, क्योंकि कर्ण जो है इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएं तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हुआ। ऐसे ही 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 5 11 3 4 41। AC स्क्वायर बराबर 41, या AC बराबर हो जाएगा 41 का अंडर रूट। इसका रूट निकलेगा नहीं निकलेगा कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रूट में आंसर आया। तो यहाँ वैल्यू हम अगर निकालें इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आपकी आ गई अंडर रूट 41। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालें हम तो 5, अब साइन का मान हम देखें, अगर इसको मान ले थीटा, तो साइन थीटा होता है L के लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब ये हुआ 5 गुणे 4 बटे अंडर रूट 41, ऐसे माइनस 3 cos थीटा का यहाँ से मान निकाले, cos थीटा एक है आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये हुआ 3 आपका 5 अपान 41। ऐसे आप अपान में करेंगे तो 5 आपका हो जाएगा गुणे 4 बटे 41 ही हुआ, एक प्लस ये आपका हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा काट का होता है tan का उल्टा काट, और tan ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब आधार बटे लंब, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार आपका 5 है, लंब आपका 4। इसको जब आप हल करेंगे तो रूट में आंसर आएगा, एक बार हो जाएगा 5 चौक 20 41 माइनस 3 बचे 15 अपान 41 ये हो गया आपका। यहाँ पे आप देखेंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20
41 ही हुआ। ये आपका 2 पंचे 10 अंडर रूट नहीं 2 पंचे 10, इसको काट देना आसानी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5/2। अब इन दोनों का हर अगर समान है तो आप ऊपर देख लेते हैं, नीचे दिखेगा नहीं। ये आपका हो जाएगा हर समान होने पर अंक अगर प्लस जुड़ जाता है, माइनस घट जाता है। 20 में से आप 15 जब घटाएंगे बचेगा आपका 5/√41। ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप इसको जब आप लासा लेंगे तो हो जाएगा 2/√41। अब आपका ये आपका कटेगा, बचेगा 2, 20 दूनी हो जाएगा 40। ये आपका हो जाएगा 2 कटेगा, ये बचेगा आपका 5/√41। ये आपका हो जाएगा 41। ऐसे में ये भी चला जाएगा ऊपर, तो 5/√41 गुणे ये चला जाएगा ऊपर, आपका हो जाएगा 41 अपान ही हो जाएगा आपका 40 + 5/√41। आप देखेंगे तो 40 ए मान कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 5/40 + 5/√41 इंटू ये आपका 2 है ना, सॉरी कितने हो जाएगा 5 दूनी 10। ये आपका हो जाएगा ठीक। तो अब ये छोड़ दे, इसे रास्ता नहीं हो, बहुत तरह के परमीकरण करें। अब आपको पेपर में देखना होगा कहाँ आंसर ला के छोड़ा है। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आपसे। एक आध 2 क्वेश्चन और कराते हैं। तो आपको हमने यहाँ 3 टाइप यहाँ से क्वेश्चन बताया। तो हालांकि जो आपके यहाँ एग्जाम में वैल्यू देता है, कभी कभी एरर केस में ऐसी वैल्यू दे देगा कि आपको रोड में आ जाए, आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो, नहीं तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मिलता है। लेकिन इन केस कभी ऐसी वैल्यू दे दे कि उसका वर्गमूल या घनमूल ना निकले, तब आपको ये सब आप तरीका कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एग्जाम में अगर पेपर उठा के देखो, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, बच्चा कभी कभी देखने में आसान लगता है, संपूर्ण त्रिभुज पे है, हल करना चालू कर लेता है, कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, 2-4 मिनट ले लेता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस पे थोड़ा आप प्रैक्टिस करें। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल हम कंटिन्यू सीखा करते हैं चौथे टाइप से। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आप लोग जरूर किया करें। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको कराऊंगा। एकदम इजीली बचाने का तरीका आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब जरूर कराएंगे। तो इसके हम आपको